अब देख रहे हैं आपका बाजारों पर हम बातचीत कर रहे हैं, साथ साथ दोनों जानकारों से भी आपके सवाल ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक खबर आ रही है, खबर है औरोबिंदो फार्मा के संदर्भ में, जहां पर कंपनी की आंध्र प्रदेश की यूनिट में धमाके की खबरें आ रही हैं। कोजेंसीज के हवाले से ये खबर है और इस धमाके में 2 लोगों की मौत और 1 के घायल होने की भी खबरें हैं। हालांकि अब तक कंपनी ने कोई इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन ये ज़रूर है कि कंपनी के इस इकाई में, यानी आंध्र प्रदेश इकाई में धमाके की खबर ज़रूर आई है और एक एजेंसीज़ के हवाले से खबर आ रही है। शेयर में रिएक्शन भी है, एक गिरावट आई है, 2.5% नीचे शेयर आ चुका है, 702 रुपये के स्तरों पर। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे खबर आई है वैसे वैसे रिएक्शन भी आया है और दिन के निचले स्तरों पर औरोबिंदो फार्मा कामकाज कर रहा है। राजेश, औरोबिंदो फार्मा कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कंपनी कामकाज के लिहाज से बेहतर है। ये जो धमाके की खबर आई है, देखना पड़ेगा कि इसके कितना नुकसान होता है, और अगर होता भी है तो मेरे ख्याल से इंश्योर्ड होगा, वहाँ से क्लेम आ जाएगा, अनलेस के अनटिल कोई बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात हो। गिरावट को मौके की तरह लेना चाहिए एक्यूमुलेट करने के लिए। चलिए, इस बीच 2 शेयर और देखिए, एक है वेल्सपन कॉर्प और वेल्सपन इंडिया, रादर पूरा ग्रुप जिसमें बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। दिन के ऊपरी स्तरों पर वेल्सपन कॉर्प 7% ऊपर कामकाज करते हुए 81 रुपये के स्तरों पर, और वेल्सपन इंडिया में भी एक बाइंग आई है, वो भी दिन के ऊपरी स्तरों पर 3% ऊपर कामकाज कर रहा है। मनीष से बातचीत कर लेते हैं, एमपी से मौजूद है हमारे साथ। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार मनीष जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। रिलायंस डिफेंस मेरे पास में किस भाव पे? 58 की बाइंग है इसकी। ओके, और नजरिया क्या रखते हैं आप इसमें? 1 साल का नजरिया रखता हूँ। ओके, लोकेश, रिलायंस डिफेंस 58 रुपये के भाव पे खरीदारी है, 580 शेयर है, 54.55 का मौजूदा स्तर है, क्या राह रखते हैं आप? देखिए, समझिए अगर रिलायंस डिफेंस के चार्ट को स्टडी करते हैं, चार्ट्स में एक अच्छा सेल ऑफ देखा गया, क्लोज टू लेवल्स फ्रॉम 89 एंड द स्टॉक हैज फ्रॉम द बेस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 42 एंड 43, और वहाँ से एक अच्छा पुल बैक देखा गया। अब जैसे कि आपका डिफेंस सेक्टर में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो ही चुकी है, आप 58 के आसपास इसने को बाय किया है। दिस इज अ लॉट ऑफ बस रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट्स, दिस इज लॉट ऑफ बस रिगार्डिंग द डिफेंस सेक्टर, एज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यूएस प्रेसिडेंट कैन साइन द डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट वीक रिगार्डिंग द डिफेंस वेयर द इंडिया विल बी मार्क्ड एज अ मेजर पार्टनर, और उसके बाद ये देखा जा सकता है कि डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा मूव आ सकता है। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, any kind of positive news in the defense sector can pull the stock close to levels of 65 to 70, और आप वहाँ पे चाहे तो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी, मंथली चार्ट्स एंड बेस्ड ऑन सम बस रिगार्डिंग दी स्टॉक्स आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। चलिए, इसी बीच संदीप जी से बात करते हैं, पुणे से लाइन पे मौजूद है। संदीप जी बताएं, सवाल बताएं। टाटा मोटर्स के 43 शेयर है एट द रेट ऑफ 360 रुपीज। अच्छा, मतलब वो मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है, मैंने अलग अलग रेट पे खरीदा है। अच्छा, आप क्या और खरीदना चाहते हैं या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं? नजरिया क्या है सर? नहीं, लंबी अवधि का नजरिया है, अगर नीचे मिलता है तो और खरीदना भी चाहूंगा और होल्ड करना चाहूंगा लंबे समय के लिए। चलिए ठीक है। राजेश जी आप बताएं, लंबी अवधि का नजरिया है और ये जो टसल चल रहा है टाटा ग्रुप के बीच, तो इसमें ऐसे मौके पे टाटा मोटर्स पे क्या एडवाइस करेंगे खरीदारी करने के लिए, और अगर हाँ तो कौन से लेवल पे दोबारा से एक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि एक तो ये मुनाफे पे बैठे हैं, दूसरी लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं, और तीसरे और ख़रीदारी करने की भी मंशा रखते हैं। तीनों ही चीज़ में मैं इनके साथ हूँ। मैं समझता हूँ कि लंबी अवधि में ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरे अभी अपने अगर इस टसल को एक किनारे करें और वर्किंग के हिसाब से देखें या वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छी वर्किंग और बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध है। जब मैं इसे दूसरे पीयर ग्रुप कंपनी से कंपेयर करता हूं, इवन जीएलआर के नंबर्स जो इस बात से थोड़ी चिंता हो रही थी कि मंदी की वजह से ख़राब आएंगे, वो भी उत्साहजनक आए हैं। जो भी दिक्कतें हैं वो इस टसल को लेकर के हैं। हो सकता है कि ये विवाद जो है 2 महीने 3 महीने चले, जिसका प्रभाव पूरे ग्रुप के शेयर्स पर रहे, बट अल्टीमेटली कोई भी मैनेजमेंट आए, मुझे लगता है कंपनी की वर्किंग अच्छी है और इसमें बने रहने चाहिए। नई खरीदारी 450 के नीचे अगर आता है बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं जी। चलिए, तो आपको टाटा मोटर्स को लेकर रणनीति बताई गई है। लोअर लेवल पर अगर आपको मिलता है तो आप इसमें और खरीदारी कर सकते हैं। अभी थोड़ी पहले हम बात कर रहे थे कंपनी औरोबिंदो फार्मा को लेकर, जहां पे कंपनी के आंध्र प्रदेश यूनिट में धमाका हुआ है, 2 लोगों की मौत हुई है और 1 घायल भी हुआ है। रणवीर सिंह फार्मा एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद भी हैं। रणवीर, खबर जो आ रही है वो ये कि कंपनी की आंध्र प्रदेश इकाई में एक धमाका हुआ है, 2 लोगों के मरने की खबर है, 1 घायल भी है। पुलिस ने भी कंपनी के अगेंस्ट में एक केस किया है जो कि ब्लास्ट को लेकर किया गया है। तो ये अब तक सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन अब तक कंपनी ने कोई इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। अगर आप इस पर ये बता पाएँ कि कंपनी के आंध्र प्रदेश में किस तरह की यूनिट है और कौन से कारोबार पर इम्पैक्ट आ सकता है इसका, तो ज़्यादा बेहतर होगा।
हाँ जी, ये जो ब्लास्ट की खबर है, ये अभी बिल्कुल ये क्लियर नहीं है कि कौन से यूनिट में है, क्योंकि आंध्रा में उनके कई सारे यूनिट्स हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद ये इनके फॉर्मुलेशन यूनिट में ये हुआ हो सकता है। और मेरे ख्याल से ये फॉर्मुलेशन यूनिट उनके 3 हैं वहाँ, जिस साइट की ये बात कर रहे हैं, और उसमें से किसमें है ये एग्जैक्टली तो ये क्लियर नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये बॉयलर में ये धमाके हुए होंगे, और मेरे ख्याल से ये सब रिप्लेसेबल होता है, और कोई बड़ा इम्पैक्ट फाइनेंशियली तो मुझे इसका नहीं दिखता, एक्सेप्ट कि वो कुछ दिन के लिए वहाँ प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन उनके पास अल्टरनेटिव साइट है उसको ट्रांसफर करने के लिए। जी राजा, इस पर थोड़ी और सफाई आपको बताते हैं। रणवीर की श्रीकाकुलम जो डिस्ट्रिक्ट में इनकी इकाई है, वहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, और 2 जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे उन पे इसका इम्पैक्ट मेजर है, वो उनकी डेथ हुई है, और साथ साथ एक केमिस्ट जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। साथ से ये लोडिंग अनलोडिंग के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। अब क्योंकि आपको ये क्लियर हो गया कि श्रीकाकुलम इकाई है, क्या आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी, ये श्रीकाकुलम में इनकी एपीआई की फैसिलिटी है, और एग्जैक्टली इम्पैक्ट तो अभी समझना मुश्किल होगा कि कितना बड़ा वहाँ पर ब्लास्ट है। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट साइट तो है ही। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, इस खबर बातचीत करने के लिए। तो कंपनी की श्रीकाकुलम इकाई जो कि फॉर्मुलेशन इकाई है, अभी कुछ देर पहले हम रणवीर से बातचीत कर भी रहे थे, उसने कहा कि फॉर्मुलेशन इकाई है, उस पर ये हादसा हुआ। लेकिन हाँ, अभी राजेश भी कहते कि काफ़ी हद तक ये इंश्योर्ड होते हैं, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कंपनी की बिजनेस पे एटलीस्ट नहीं होगा। वो ज़रूर काफ़ी तक कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, और शायद इसी चीज़ को स्टॉक भी डिस्काउंट कर रहा है। 2.5% की गिरावट थी, कुछ पुल बैक, एटलीस्ट 2 से 3 रुपये का पुल बैक यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा है।